जो तसादुम की हम बात कर रहे हैं, मुआज़राई की हम बात कर रहे हैं इदारों के साथ, सहाफ़ियों के साथ, क्या आप समझ रहे हैं कि हुकूमत समझ रही है इस चीज़ को कि आगे हालात किस तरफ जा रहे हैं और इस ख़तरे को भी समझ रही है कि आगे आने वाली सूरत हाल जो है वो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है? देखिए सुमैया, हुकूमत को इस बात का एहसास होना चाहिए और इमरान खान साहब को तो खास तौर पे मीडिया का एहसास होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत के वो वाहिद सियासतदान हैं कि जिनकी कामयाबी में कम से कम 50-55% हिस्सा पाकिस्तानी मीडिया का है। उनकी अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल स्ट्रगल से वज़ीर आज़म बन सकते तो वो 30 अक्टूबर 2011 से पहले बन चुके होते। उन्होंने 96 में पार्टी लॉन्च की, 96 से लेकर 2011 तक इमरान खान साहब को कुछ नहीं मिला। 2008 का इलेक्शन उन्होंने बायकॉट किया, 2002 के इलेक्शन में उनके पास एक सीट थी, तो उनके पास कुछ नहीं। इमरान खान साहब बने हैं 30 अक्टूबर 2011 के बाद से। उससे पहले तो वो यानी हमारी जो पॉलिटिकल लॉट है उसमें से वो सी कैटेगरी के पॉलिटिशियन समझे जाते हैं। वो टीवी शोज के अंदर भी एक पैनल गेस्ट के तौर पर आया करते थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2011 के जलसे ने इमरान खान साहब को पाकिस्तान का नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बना दिया। उससे पहले उनकी सियासी जमात जो पीटीआई है वो टॉक शोज में नहीं आया करती थी कोई रेगुलर गेस्ट के तौर पर, ना पीटीआई को कोई लिफ्ट करवाता था उस तरह से। ये उस जलसे ने इनको यहां तक पहुंचाया, और उस जलसे को किसने दुनिया तक पहुंचाया? वो पाकिस्तानी मीडिया था। सही बात है। हम मैं उस वक्त उस जलसे की कवरेज के लिए हम वहां मौजूद थे उस कंटेनर के ऊपर। इमरान खान साहब उस जलसे ने इमरान खान साहब की तकरीर ने को मीडिया ने उनका नैरेटिव पहुंचाया पूरे मुल्क के अंदर, और लोगों को पता चला कि भाई ये कितनी अच्छी बातें करते हैं, ये साहब ये कितने पॉपुलर लीडर हैं, ये बड़े क्लीन आदमी है, ये मुल्क में तब्दीली की बात करते हैं, ये स्टेटस को के खात्मे की बात करते हैं, ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। ये बातें मीडिया ने पहुंचाई। फिर मीडिया ने थ्रू आउट इनको कवरेज दी। 2014 के धरने में इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के जलसों को, उनकी तकरीरों को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता था कई घंटे तक, कमर्शियल्स ड्रॉप करके। इस वक्त इमरान खान साहब तकरीर नहीं कर रहे होते थे और वो अपने कंटेनर के ऊपर सिर्फ टहल रहे होते थे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। एक चीज को हम तो सब गवाह हैं ना, हम सब उसको जिस तरीके से रिपोर्ट करते रहे, किस तरीके से ज़ाहिर मीडिया ने उसको कवरेज दी, इस बात से तो ज़ाहिर नहीं इनकार कर सकते हैं खुद इमरान खान साहब और ना ही उनके वुज़रा, जिस तरीके से मीडिया ने उनको हाइप दी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस आखिरी कंक्लूड करते हैं तमाम तर गुफ्तगू को। पीजे मीर साहब, क्या आप समझ रहे हैं कि वही मीडिया है, हुकूमत समझ रही है कि वही मीडिया जिसने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, उनकी हर चीज़ को सपोर्ट किया, क्या आज मीडिया से, इदारों से मुआज़राई करके हुकूमत अपनी मकबूलियत को, अपनी चीज़ों को कायम कर सकती है? हुकूमत समझ रही है इस चीज़ को? सुमैया, मीडिया हो या कोई और इदारा हो, आप बार्गेन नहीं करते हो, आप बैठ के डिस्कस करते हो, और जो मीडिया के रिजर्वेशंस हैं, जो गवर्नमेंट की आप कह लो कि इनोवेशंस हैं, आप इन दोनों को बैठ के आप डिस्कस करते हो। लेकिन अगर मीडिया उठ के गवर्नमेंट पे एक चढ़ाई कर दे या गवर्नमेंट उठ के मीडिया पे चढ़ाई कर दे, दैट इज़ नॉट द आंसर। द आंसर इज़ मीडिएशन। आंसर यही तो हमारा पूरा मुल्क का मसला है। कोई किसी जगह बैठता तो है कोई नहीं, एक दूसरे पे वार हो जाता है, कोई पीपल्स पार्टी पे छोड़ देता है, कोई नून पे, कोई पीटीआई पे। ये एक क्वैगमायर से कहते हैं। हमें बैठ के यहाँ बात करनी चाहिए एक दूसरे से। हम तो नसीहतें अफ़गानिस्तान को देते हैं, दुनिया को देते हैं, अब ये करो वो करो, कश्मीर पे बात करते हैं। भाई हम खुद तो अंदर तो हमारे जो मसले हैं, यही तो प्रॉब्लम है ना, हम बात नहीं करते हैं। और ये जब करेंगे बात कि हमें बात करने की ज़रूरत, डिस्कस करने की ज़रूरत है। हम किसी पर अपना फैसला थोप नहीं सकते हैं, हमें इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। राइटली सेड। मैं चाहूँगी बस लास्ट एक, बाबर डोगर साहब, आपका इस पर क्या है?
सुमैया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जितने भी वादे किए 100 दिन का उन्होंने एक कहा कि जी 100 दिन के अंदर ये तब्दीली आएगी, विजिबल तब्दीली आएगी। उन्होंने ये कहा कि KPK का जो मॉडल है वो ये है कि जनाब वहाँ पे पुलिस जो थी उसको डीपोलिटिसाइज किया। 3 साल तक एक IG रहा, उसको हमने फुल अथॉरिटी दे दी, ऑटोनॉमी दे दी, जो मर्जी करे उसको पूछा नहीं। चीफ सेक्रेटरी जो था उसको ऑटोनॉमी दे दी। यहाँ पर पंजाब में आप देखें कि उन्होंने पहले 3 साल में 6 IG 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए। मुझे कोई एक चीज बता दे जो एग्जीक्यूट हुई हो, जो उन्होंने उस वक्त ऐलान किया था और आज वो नहीं वो कर रहे हैं। वो सारी चीजें अमीर बास के ही प्रोग्राम कर चुके हैं कि जनाब सरकारी जो बड़े बड़े ये महल बने हुए हैं इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, गवर्नर हाउस में कॉलेज बना दिया जाएगा लड़कियों का, ये जो GOR हैं इतने बड़े इनको बेच के लोगों को गुर्बत को दूर किया जाएगा। कहाँ पर है स्टेटस को जिसके खिलाफ वो बात करते रहे वो आज उसी तरह से मेंटेन है, बल्कि पहले से मजबूत है। वो कहते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, आज पानी 5-6 पाकिस्तान बने हुए हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो ये बता रही है कि नया पाकिस्तान है? बहुत शुक्रिया आपका बाबर डोगर साहब, PJ मीर साहब, अमीर अब्बास साहब, आपका शुक्रिया। यहाँ पर हुकूमत को अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। ज़रूर मुहासबा करें और देखें कि हुकूमत की कई गलत फैसले उनके लिए खुद मुश्किल का बाइस न बन जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।